नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं एक इनफॉर्मल रिप्लाई क्या होता है। दोस्तों मैंने पहला जो वीडियो अभी बनाया था रिसेंटली, उसमें फॉर्मल रिप्लाई के बारे में बात किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसमें आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन मेनली बात करने वाले हैं एक इनफॉर्मल रिप्लाई क्या होता है, उसको लिखा कैसे जाता है और उसका एक फिक्स फॉर्मेट क्या होता है जिसके थ्रू आप किसी भी इनफॉर्मल रिप्लाई को इजीली लिख सकते हो। तो दोस्तों इनफॉर्मल रिप्लाई क्या होता है, जैसे मान लो आपको किसी फ्रेंड ने इन्वाइट किया, या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर ने इन्वाइट किया, या फिर आपके किसी रिलेटिव ने आपको इनवाइट किया और उसके बाद में आप उसको रिप्लाई करने वाले हो, यानी आप उसको जवाब देने वाले हो कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो उसके लिए जो भी लिखा जाएगा कंटेंट, वो इनफॉर्मल रिप्लाई कहलाता है। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको आप हमेशा माइंड में रखोगे। दोस्तों आप जब भी रिप्लाई लिखोगे तो ये ध्यान रखना उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। दूसरा क्या है, अगर आप कोई भी कंटेंट लिखोगे, यानी कोई भी इन्विटेशन से रिलेटेड या रिप्लाई से रिलेटेड कोई भी कंटेंट लिखोगे, तो उसको आप हमेशा बॉक्स में एनक्लोज करोगे। और तीसरा क्या है, तो वर्ड लिमिट है उसको 50 शब्दों में ही रखना, उससे ज्यादा आप एक्सीड मत करना। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं आगे और जानते हैं एक फॉर्मेट क्या होता है। तो दोस्तों फॉर्मेट को ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ चीजों को हाईलाइट किया है, तो उन हाईलाइट की हुई चीजों को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि मैं उनको कैसे रिप्लेस करता हूँ। उन्हीं को रिप्लेस करना है और बाकी की लाइन आपकी है वो फिक्स लाइन है। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर दिया गया है सेंडर एड्रेस। दोस्तों सेंडर एड्रेस जब भी लिखोगे तो 3 लाइन में लिखोगे। अच्छा, यहाँ पे सेंडर एड्रेस क्या होता है ये ध्यान रखना। अगर मान लो आपने कोई इनविटेशन रिसीव किया, अब उसके बाद में आप वापस रिप्लाई कर रहे हो, तो आप सेंडर होगे। जब सेंडर होगे तो आप अपना एड्रेस लिखोगे, यानी आप 3 लाइन में जब भी लिखोगे तो सबसे पहले आप अपना कॉलोनी का नाम लिख दोगे। उसके बाद में आप चाहो तो लैंडमार्क लिख देना दूसरी लाइन में, जैसे नियर है रेलवे स्टेशन वगैरह, नियर पीएनबी बैंक वगैरह। और उसके बाद में जो थर्ड लाइन होगी उसमें सिटी का नाम लिख दोगे, यानी ऐसे करके आप 3 लाइन में उसको कवर कर दोगे। यहाँ पे मैंने आगे एक उदाहरण भी दिया है, एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हाँ 3 लाइन में मुझे कैसे कवर करना है। उसके बाद में क्या करोगे, आप 1 लाइन का स्पेस दोगे और फिर यहाँ पे आप मेंशन करोगे डेट को, और उसके बाद में फिर से 1 लाइन का स्पेस दोगे और फिर यहाँ पे लिखोगे आप डियर फ्रेंड, या फिर जो भी नाम वगैरह मेंशन करना चाहते हो उसको लिख दोगे। ठीक है, जैसे डियर राम हो गया, डियर महेश हो गया, ये सारी चीजें। अब दोस्तों जो मेन बॉडी है, ये जो मेन कंटेंट है जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। शुरुआत की जो लाइन होगी वो क्या होगी, आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट यू हैव इन्वाइटेड मी इन, फंक्शन नेम लिख दोगे उसके बाद में ऑन डेट, 8 टाइम और 8 प्लेस नेम। यानी शुरुआत में क्या लिखा आपने, आई एम वेरी ग्लेड टू नो, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, दैट की यू हैव इन्वाइटेड मी, कि आपने मुझे इन्वाइट किया। किसमें, उस फंक्शन का नाम लिख दिया, कब उसकी डेट लिख दी, कौन से टाइम पे वो आप टाइम लिख दिया, और उसके बाद में कौन से स्थान पे वो वाला प्लेस नेम लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पे अगर आप अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे देखो मैंने 2 चीजें हैं वो ये लिखी है। एक मैंने यहाँ पे जो मैंने अभी ग्रीन से हाईलाइट किया है उसको ध्यान से देखो। अब यहाँ पे जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है ये वाली चीज है, जब भी आप किसी भी फंक्शन को अटेंड करोगे, यानी ध्यान रखना जब भी आप किसी भी फंक्शन को अटेंड करोगे तब ही लिखोगे। और जो ऑलरेडी हाईलाइट की हुई है स्काई ब्लू कलर से, उसको आप कब लिखोगे, जब आप किसी भी रिप्लाई को या किसी भी इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो, तब आप ये वाली लाइन है वो मेंशन करोगे। दोस्तों ये ध्यान रखना। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे पहले लाइन बता रहा हूँ आपको कि मान लो मैं किसी भी फंक्शन को है वो अटेंड कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम डेफिनेटली कमिंग इन दिस फंक्शन। अब मैं बहुत खुश हूँ आपको सूचित करते हुए, ठीक है ना, यानी मैं आपको इन्फॉर्म करते हुए बहुत खुश हूँ कि आई एम डेफिनेटली कमिंग इन दिस फंक्शन, यानी मैं इस फंक्शन में डेफिनेटली आ रहा हूँ। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट विल बी अ ग्रेट फंक्शन या सेरेमनी। ये लाइन कब लिखोगे आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप किसी भी फंक्शन को अटेंड करोगे और अटेंड करने के लिए रिप्लाई कर रहे हो तो लिखोगे। उसके बाद में अगर मान लो नहीं जा रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो किसी कारणवश आपका, ठीक है, मान लो जाना नहीं हो रहा है, तो उसमें आप कौन सा वाला मैटर है वो लिखोगे। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करते हुए, दैट की आई एम नॉट एबल टू अटेंड दिस फंक्शन या सेरेमनी ड्यू टू रीजन, रीजन मेंशन कर दोगे यहाँ पे, यानी ड्यू टू इलनेस हो गया, ड्यू टू अर्जेंट मीटिंग वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा कि मुझे सूचित करते हुए बहुत खेद है कि मैं इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, किसके कारण, उस रीजन के कारण, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर रीजन आपने मेंशन कर दिया। और उसके बाद में क्लोजिंग करोगे तो क्या लिखोगे, थैंक यू, और उसके बाद में योर्स सिंसियरली लिख दोगे, और उसके बाद में अपना नाम यहाँ पे ऐड कर दोगे। दोस्तों तो दोस्तों ये था फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में जो चीजें मैंने हाईलाइट की उन्हीं को रिप्लेस करना है, और बाकी की जो चीजें हैं वो सेम रहने वाली है। अगर अटेंड कर रहे हो तो जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया उसको लिखना, और जो ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है स्काई ब्लू कलर से, उसको आप जब भी डिक्लाइन करोगे तब आप यहाँ पे लिखोगे। और उसके बाद में जो क्लोजिंग लाइन है वो तो सेम रहने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो दोस्तों इस चीज़ को एक बार क्लियर करने के लिए अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि एक इनफॉर्मल रिप्लाई को लिखा कैसे जाता है और क्वेश्चन कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने लिखा गया है, यू आर रमन, रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम राकेश। आप रमन हो, आपने एक राकेश से इनविटेशन रिसीव किया है। किसके लिए? टू अटेंड इज बर्थडे पार्टी, यानी उसके बर्थडे पार्टी को अटेंड करने का। कब की है बर्थडे पार्टी? ऑन 20 मार्च 2025 8 होटल राजपूताना जयपुर। यानी यहाँ पे क्लियर मेंशन हो गया है, आप रमन हो, आपको राकेश से एक इनविटेशन रिसीव हुआ है। किसके लिए? बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए। 20 मार्च को बर्थडे पार्टी है, होटल राजपूताना में वो पार्टी है। उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ? राइट ए इनफॉर्मल रिप्लाई। अब यहाँ पे भी आपके यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है। किसके लिए? एक्सेप्ट करने के लिए, यानी उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो दोस्तों आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको अपना एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? आपको अपना एड्रेस लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो मैंने एड्रेस 3 लाइन में कवर किया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाउस नंबर लिखा, उसके बाद में मैंने कॉलोनी का नाम लिख दिया या फिर घर का नाम लिख दिया, उसके बाद में नियर रेलवे स्टेशन लिख दिया, और या फिर उसके बाद में आपने सिटी नेम लिख दिया। कुल मिला करके मैंने उसको 3 लाइन में कवर कर दिया, क्योंकि ये दिखेगा फिर अच्छा दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 1 लाइन का स्पेस छोड़ूंगा और फिर यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर दूंगा 16 मार्च 2025। जब भी डेट मेंशन करोगे इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे 20 मार्च को पार्टी है या फिर फंक्शन है, तो फिर आप क्या करोगे, उससे 2-3 दिन पहले का डेट डाल दोगे, क्योंकि रिप्लाई 2-3 दिन पहले करोगे, बाद में थोड़ी करोगे आप रिप्लाई। और उसके बाद में आप क्या लिखोगे? डियर फ्रेंड। अब डियर फ्रेंड है ना, ठीक है, जैसे मान लो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो चेंज करते रहना, जरूर नहीं डियर फ्रेंड ही आए, ठीक है। जैसे डियर कोई अंकल वगैरह भी आ सकता है नाम यहाँ पे, क्योंकि आप एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिख रहे हो जिसमें फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके बाद मैंने डियर फ्रेंड लिख दिया, फिर डियर राकेश भी लिख सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेन कंटेंट है उसको लिखूंगा, और मेन कंटेंट को कैसे लिखूंगा एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा, आई एम वेरी ग्लेड, मैं बहुत खुश हूँ, टू नो, ये जान करके, दैट यू हैव इन्वाइटेड मी, कि आपने मुझे इन्वाइट किया। किसमें? इन योर बर्थडे पार्टी, आपकी बर्थडे पार्टी में। कब? 28 मार्च 2025 को। कहाँ पे? 8 होटल राजपूताना जयपुर में, ठीक है। यहाँ पे बस सीधा सीधा आपने बताया कि मैं बहुत खुश हूँ ये जान करके कि आपने मुझे होटल राजपूताना जयपुर में 20 मार्च 2025 को आपकी बर्थडे पार्टी के लिए इन्वाइट किया। अब उसके बाद में लिखोगे, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करते हुए, दैट की आई एम डेफिनेटली कमिंग इन दिस फंक्शन, कि मैं इस फंक्शन में डेफिनेटली आ रहा हूँ। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट विल बी अ ग्रेट पार्टी, मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही शानदार या बहुत ही बड़ी पार्टी होगी। उसके बाद में आप क्या करोगे? थैंक यू लिख दोगे, ठीक है। थैंक यू लिख दिया क्लोजिंग करते टाइम, और उसके बाद में आप लिख दिया योर्स सिंसियरली, ठीक है, और अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये था कुल मिलाकर के एक फॉर्मेट इनफॉर्मल रिप्लाई का, यानी कुल मिलाकर के मैंने 2-3 वर्ड चेंज किए हैं, और उन वर्ड्स को चेंज करके मैंने पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, यानी जो पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है उसको वापस एज इट इज उतार दिया है। तो ऐसे करके मैंने इसको एक शानदार तरीके से लिख दिया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप उसको लिखोगे तो लास्ट में जो बॉक्स है उसको बनाना मत भूलना, ये बॉक्स जरूरी है, बॉक्स बनाना मत बोलना, क्योंकि अगर बॉक्स बना करके नहीं आए तो जो एग्जामिनर होगा वो आपका 1 नंबर है वो माइनस कर सकता है, 1 नंबर वो आपका काट सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप लास्ट तक आ चुके हो तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना।